राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम वाल्मीकि मुनि के द्वारा राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया जाएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। महात्म्य इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर चरणों को अपनी गोदी में ले लिया और दोनों हाथों से धोया। फिर चरणों उदक को सिर पर धारण करते ही राजा को तोते का वचन याद आया तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, अब मैं कृत धन्य हुआ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जन्म मनोरथ हुआ। आपके दर्शन से मेरा विद्या अध्ययन आदि सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले, मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कहकर राजा शांत हो गए। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देख मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतने चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है वो बताइए। हे महामते, जो कुछ भी इच्छा हो सो कहिए। राजा दृढ़धनवा बोले, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञान धन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था उस चूल को दूर कीजिए। एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहां घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने को एक बड़े वट वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुखदायी थी। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब तक मैं वहां रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख तत्व की चिंता नहीं करता, तेरा उद्धार कैसे होगा? उसकी इस वाणी को सुन मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है, इसे आप मिटाने में मेरी मदद कीजिए। मेरे राज्य में सभी सुख है, प्रतिभाशाली चारों पुत्र है, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी घोड़े ऊंट रथ पैदल चतुर्गिनी सेना है। हे ब्राह्मण, सभी अपार समृद्धि है। यह मेरे कौन से पुण्य का प्रताप है, यह सब आप मुझे बताइए। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान करने के बाद भूत भविष्य वर्तमान वेता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व के होने वाली सब घटनाओं को देखकर हृदय में चिंतन करके राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुने। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेदा अध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती है, वैसे ही गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ दुखित वाणी में बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं। तप और दान से अत्यंत पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देता है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का न तो पालन किया, न ही मैंने लालन किया, न वेदार्थ पढ़ाया, न विवाह आदि संस्कार किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। ऐसे जीवन से तो मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी मनी मन बहुत दुखी हुई। प्रिय भाषणी चतुर धीरज धर कर पति को ढांढस बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे वैष्णव
भागवतचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्य कर्म में लीन हो, सत्यव्रती हो, स्वर्ग को जाता है। हे सुब्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं कर सकते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया था। जिस प्रकार अंग राजा अपने दुष्ट पुत्र बैन के कारण रात्रि में वन को चला गया, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब अर्थ के देने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने साक्य के आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया। इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर ब्राह्मण मन ही मन निश्चय कर पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने लगा। 5-5 दिन में सूखे पत्तों का आहार करके जल पीता था। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब उस सुदेव का महाउग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले, विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले, अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।